सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी। अब हम आते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उस पार्ट का नेम है, उस पार्ट का नेम है जैसे आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज। आगे हम आर्थराइटिस में आज हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता। अगर ये आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज ना होता, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज ना होता तो ये दो बोन्स आपस में रब करते हैं। तो इस पार्ट का नेम है आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज। तो किसी भी एक सिनोवियल ज्वाइंट, जैसे हमने नी ज्वाइंट का ये एक एग्जांपल लिया है, नी ज्वाइंट का एक एग्जांपल लिया है, उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं। जो मेन इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, हमारे बुक के अंदर भी आधे एक टर्म्स लिखे हुए हैं और क्लियर नहीं है, वो है ज्वाइंट कैप्सूल। तो फाइब्रस मेम्ब्रेन और सिनोवियल मेम्ब्रेन ये ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं, दोनों जो है ये ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं। इसे हम कहते हैं ज्वाइंट कैप्सूल। फाइब्रस मेम्ब्रेन आउटर पार्ट है टफ फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, इनर जो मेम्ब्रेन है उसका नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, और यही जो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, दोनों मिलके ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं, जो दोनों ये मिलके ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट का भी जिसे हमने फंक्शन नोट किया है। लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को आपस में मिला के रखना, डिसलोकेशन से बचाना होता है। और जो ज्वाइंट कैप्सूल है उसका जो आउटर पार्ट है फाइब्रस पार्ट होता है, बट इनर जो मेम्ब्रेन है उसका नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, फ्लूइड प्रोड्यूस करेगी, लुब्रिकेशन जो अक्सर इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन कार्टिलेज की जो इधर जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है उनके लिए नोरिशमेंट का भी ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये फ्लूइड। और कैविटी होगी उसका नेम होगा सिनोवियल कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड सिनोवियल कैविटी, फ्लूइड इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। और ज्वाइंट की दो होने से या ग्राइंड होने से बचाने का काम जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का होता है। एजिंग के अंदर अक्सर जो ये कार्टिलेज जो डीजन, आगे हम आर्थराइटिस में पढ़ते हैं आगे आज ही, तो उसमें हम देखेंगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डैमेज होता है तो एक कंडीशन डेवलप होती है, आर्थराइटिस का एक टाइप होगा, हम पढ़ेंगे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। तो ये इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब भी आप सिनोवियल ज्वाइंट को पढ़ेंगे। जस्ट इतनी डायग्राम छोटी सी देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि ज्वाइंट के अंदर कौन कौन से, सिनोवियल ज्वाइंट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बोन, जैसे बोन नंबर 1 और बोन नंबर 2 हमने नोट किया है, जैसे ये दो बोन्स हैं, ये भी बोन है, तो उनके दरमियान जो ये जो ज्वाइंट जो बना है कॉम्प्लेक्स इस वजह से, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं काफी सारे स्ट्रक्चर्स जो मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये जो हुआ सिनोवियल ज्वाइंट का एक टिपिकल जैसे एग्जाम्पल। अब हम फर्दर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, टिपिकल ज्वाइंट के अंदर क्या क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि कौन कौन से पार्ट फर्दर इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, टाइप्स पे आते हैं। पाइवोट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कॉन्डिलोइड ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एक मैं आपको थोड़ी सी एक सजेशन देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट पॉइंट से जो आगे टेस्ट होगी उस हवाले से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। आप अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, हर एक का आप एक एग्जाम्पल आप नोट करेंगे जो बुक में दिए गए, थोड़े से एडिशनल एग्जाम्पल होंगे वो भी मैं आप बताऊंगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना हमारा काम, याद करना आपका काम है, समझना आपका काम है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये ज्वाइंट्स जो सिनोवियल ज्वाइंट के जो टाइप्स के एग्जाम्पल की कैटेगरी आप याद करेंगे, एग्जाम्पल की कैटेगरी याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ज्वाइंट की तरफ आते हैं, हिंज ज्वाइंट पे आते हैं। हिंज ज्वाइंट, हिंज एक जनरल इंग्लिश का वर्ड है, जैसे उर्दू में उसे कब्जा कहते हैं, सिंधी में उसे अंजीस कहते हैं। जैसे दरवाजों पे जो पुराने दौर के दरवाजे थे वो एक साइड पे जैसे खुलते थे, दोनों साइड वाले, आजकल तो मॉडर्न दरवाजे हैं, ठीक है ना, तो पता नहीं कितने डायरेक्शन में जैसे खुल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में खुल रहे हैं। पर जो पुराने दौर की ये टर्मिनोलॉजी है, तो जैसे अगर हम एल्बो ज्वाइंट की तरफ देखें तो बैक एंड फोर्थ मैनर में जैसे ऐसे मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ मैनर में, तो बिल्कुल लाइक द हिंज की तरफ है, तो हम इसे कहते हैं हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना,
ह्यूमरस कौन सी बोन है, यू नो वेरी वेल। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि पहले हम स्केलेटन पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे तो ज्वाइंट समझ में आएंगे। तो ये ह्यूमरस बोन है। और इधर अल्ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमरस एंड अल्ना के दरमियान, ह्यूमरस एंड अल्ना के दरमियान ज्वाइंट अलोइंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन इज द बेंडिंग। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज स्ट्रेटनिंग। बेंडिंग को हम कहेंगे फ्लेक्शन कहेंगे, स्ट्रेटनिंग दैट इज एक्सटेंशन। इन वन प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर जैसे ये मूवमेंट है, और ऐसा ही ज्वाइंट जैसे ये ह्यूमरस बोन है, और ये जो बोन है जिसका नेम है अल्ना बोन, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान जो ज्वाइंट होगा, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान जो ज्वाइंट होगा, ह्यूमरस और अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट का नेम होगा हिंज ज्वाइंट। ठीक है ना, दायरा ज्वाइंट हुआ है। और किस तरह से? एक वन प्लेन के अंदर बैक एंड फोर्थ मैनर में, इसी तरह से जिस तरह से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है इधर मुझे, सेम इस जैसा एक ज्वाइंट और भी जगह पे मुझे, बुक एसटीबी में नहीं है ये लफ्ज, ये जो पॉइंट नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, पर हम देखते हैं कि अपने नी को, नी रीजन को जब भी हम चलते हैं तो बेंडिंग उसमें होती है, ऊपर उठाते हैं। या जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जब फुटबॉल किक मारने की कोशिश करेंगे तो नी रीजन में एक बेंडिंग होती है। और उसके बाद जैसे सो दैट काफ एंड थाई कम टुगेदर, ये काफ यकीनन नी रीजन के नीचे वाली जो रीजन को काफ कहते हैं, और थाई रीजन एक दूसरे के करीब जो आए, ये फ्लैक्शन हुई और स्ट्रेटनिंग हुई। तो इसमें अगेन जो रोल होगा वो हिंज ज्वाइंट का होगा। हिंज लफ्ज से ही जो है ये आगे चीजें हम सीखेंगे। तो किस तरह से, जैसे अगेन एक और छोटी इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान हिंज की तरह, जैसे ये एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट कहें, क्या कहें, जो डिवाइस कहें, पार्ट कहें, जिसे आमतौर पे जैसे अंजीस कहते हैं, जिसपे खिड़की या दरवाजे वगैरह घूमते हैं, तो ये हिंज ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट है। ठीक है ना, इस तरह से। और उसके बाद दूसरा ज्वाइंट है जिससे कहेंगे पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट इन द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। आप मीडिया में आप जाएंगे तो बड़े बड़े लफ्ज आपको मिलेंगे, तो यकीन आप सोचेंगे कि ये इनकी मीनिंग क्या है, कितने मुश्किल लफ्ज हैं। उसके लिए सबसे आसान ट्रिक आप यहीं से पढ़ लें, समझ लें, आगे आपको आसानी होगी। रेडियो अल्नर, पहला पार्ट रेडियो, रेडियो का मतलब वो रेडियो वो नहीं, रेडियस बोन है। अल्नर, अल्लाह को शो करता है, यानी रेडियस एंड अल्लाह के दरमियान ज्वाइंट है। जैसे पहला ज्वाइंट वो ह्यूमरस और अल्लाह के दरमियान था, ये है रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी रेडियस एंड अल्लाह इधर इन दोनों बोन्स के दरमियान। किस एंड पे? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड का मतलब होता है जहां पे ये अटैचमेंट है रेडियस एंड अल्ना की। डिस्टल एंड का मतलब है इस जगह पे रेडियस एंड अल्ना के दरमियान दोनों पॉइंट पे जो ज्वाइंट मौजूद है उसका नेम है पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना कैन रोटेट द फोर आर्म दैट अलाउज। एक और एग्जांपल है जो हमारी बुक में नहीं है, जैसे हम अपनी ये नेक रीजन है, नेक रीजन को इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव करते हैं, दोनों डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ पाइवोट जॉइंट। उसका हमें अलग से एक एग्जांपल लेंगे, पर फिलहाल जो आप यकीनन ये याद रखेंगे किस तरह से जो रेडियस एंड अल्ना, देखें ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है, और इधर जो है रेडियस है और ये अल्ना है। रेडियस एंड अल्ना की प्रोक्सिमल पार्ट पे, और जाहिर है रेडियस एंड अल्ना ये प्रोक्सिमल पार्ट हुआ, इधर डिस्टल पार्ट भी होगा, तो उधर जो ज्वाइंट होगा दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे जो ज्वाइंट होगा वो होगा पाइवोट ज्वाइंट। उस ज्वाइंट का नेम होगा पाइवोट ज्वाइंट होगा। ठीक है ना, तो किस तरह से मूवमेंट के क्या टाइप होगा? ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो जैसे रेडियस एंड अल्लाह है, रेडियस एंड अल्लाह उसमें जो है ट्विस्टिंग है, जैसे ये रेडियस एंड अल्लाह दो बोन्स है, उनके दरमियान ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। किस पैटर्न में होगी वो हम यहाँ पे नोट करते हैं, किस पैटर्न में होगी हम इस पे नोट करते हैं कि अब देखें, अक्सर स्टूडेंट जो है ना थोड़ा सा इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते, जो
एक जो प्रॉक्सिमल पे रेडियस एंड अल्ना के दरमियान ये ज्वाइंट मौजूद है, दूसरा डिस्टल पार्ट रेडियस एंड अल्ना के दरमियान भी ज्वाइंट मौजूद है जिसका नेम है पाइवोट ज्वाइंट। इधर भी ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट, रेडियस एंड अल्ना के दरमियान, रेडियस एंड अल्ना के दरमियान, जिसे हम कहेंगे पाइवोट ज्वाइंट। मूवमेंट क्या होगी? ट्विस्टिंग मूवमेंट होगी। किस तरह से? जैसे हम अपने सामने, जैसे अगर पाम को रखें, ऐसे पाम को सीधा रखें तो पाम हम अपसाइड डाउन जो कर रहे हैं, अपसाइड जो डाउन कर रहे हैं, अपसाइड डाउन हो रही है, पाम अपसाइड डाउन हो रही है। तो ये जो मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट को कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो इधर इस इलस्ट्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ये हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वापस जो इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो आप देखें ना, बोन की पोजीशन देखें, बोन्स की पोजीशन देखें, ठीक है ना, बोन्स की पोजीशन देखें। जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो जाहिर है दोनों बोन्स में जैसे एक ट्विस्टिंग मूवमेंट है, वरना अदरवाइज पाम सीधी पड़ी है तो ऐसी सीधी बोन्स पड़ी है। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो इसमें पाइवोट ज्वाइंट का किरदार होता है। कहाँ पे? प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, रेडियस एंड अल्ना के दरमियान जो है ये पाइवोट ज्वाइंट मौजूद है। थैंक यू। एक और एग्जांपल है जो बुक में तो हमारे यहाँ नहीं है, पर थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था कि पाइवोट ज्वाइंट की मदद से हम अपने जैसे इस हेड रीजन को राइट या लेफ्ट साइड में जैसे घुमा सकते हैं बिकॉज ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। तो यू नो वेरी वेल कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री में नंबर 1 वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसे C1 कहते हैं, उसका एक नेम है एटलस वर्टिब्रा उसे कहते हैं। इसी तरह से दूसरी जो वर्टिब्रा है सेकेंड नंबर की, उस वर्टिब्रा C2 को कहेंगे एक्सेस कहेंगे, एटलस एंड एक्सेस। आप देखिए एक्सिस के अंदर एक वर्टिब्रा के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, पॉइंट है जो जरा बाहर निकली हुई है इस तरह से है, जो इस पॉइंट पे आके फिट होगी। तो वो उस रीजन को जैसे डेंस कहते हैं, जिसकी मदद से जैसे हम अपने हेड रीजन को राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जब भी जैसे इन दोनों बोन्स की कॉम्बिनेशन होगी तो आप देखें ये जो डेंस है, डेंस पार्ट एक्सिस का है, डेंस पार्ट हुआ, डेंस पार्ट हुआ, और इधर जो है इसमें जो मूवमेंट होगी वो इस पैटर्न में होगी कि हम अपने इस हेड रीजन को राइट और लेफ्ट साइड में जैसे मूव करते हैं। बिकॉज आप ऐसे नहीं कि ये स्कल का काम है, इधर इन दो वर्टिब्री का काम होता है, एटलस एंड एक्सिस का काम होता है राइट की डायरेक्शन में हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं। और इस ज्वाइंट का नेम है पाइवोट ज्वाइंट, सच ज्वाइंट इनका पाइवोट ज्वाइंट, जो हमारे बुक में नहीं है पर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ऐड है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आप आए नंबर 3, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। यूनोवेरियल ह्यूमरस का हेड होगा, वो राउंड शेप का होगा तो उसे हम कहेंगे बॉल कहेंगे। सॉकेट जो होगा वो कैविटी होगी। आपको याद होगा स्केपुला के अंदर ग्लेनोइड कैविटी का हमने नेम नोट किया स्केपुला के अंदर। और दूसरा जो ज्वाइंट होगा फीमर बोन का हेड होगा, और एसिटाब्यूलम कैविटी होती है, आपको पता है पेल्विक के अंदर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये एक तकरीबन ऑल डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट हो सकती है, हम अपने आप को आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, अपसाइड भी ले जा सकते हैं। इवन जो हम ये रोटेट कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। तो शोल्डर और हिप्स के अंदर मौजूद मूव द ऑर्गन्स इन ऑल डायरेक्शन। एक जैसे अपर आर्म जो ह्यूमरस बोन है, और उस जो यकीनन जैसे ह्यूमरस उसका ये, और जो कैविटी होगी वो स्टिप्यूला की होगी जिसे हम कहेंगे गिलेनोइड कैविटी। गिलेनोइड कैविटी अब स्टिप्यूला ह्यूमरस बोन उसका हेड है जो बॉल की तरह होगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है उसे हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये एक जस्ट दोनों जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये स्किप्यूला बोन है, स्किप्यूला यू नो वेरी वेल, पेक्टोरल गिल्डल का
एक पार्ट है, इसकी एक सॉकेट या कैविटी होती है जिसका नेम होता है गिलेनोइड कैविटी। इस कैविटी का नेम है गिलेनोइड कैविटी। गिलेनोइड कैविटी जो एक सॉकेट है, सॉकेट की तरह काम करती है।